We have come now to the last meeting of this camp, और इस कैंप के हम आखिरी सभा में आए हैं and we thank God for the wonderful time that we've had in these और हम last 3 परमेश्वर days. का धन्यवाद करते हैं कि इन तीनों दिन हमारी अच्छी संगति और हमारा अच्छा समय बीता इसलिए। And let us not lose what God has been saying to us. और हम उसे खोए नहीं जो परमेश्वर हमसे लगातार कहते आ रहा है। Let's go from this camp focused. और इस कैंप से हम एक ध्यान और जागृति लेकर जाएं। Let's go from this camp just seeing what God has called us to. और यहाँ कैंप से हम जाकर ये सीखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना रखी है। God has called us to an exciting life. और परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा रोमांचक और एक अद्भुत जीवन हमारे लिए चाहता है। And in this life we can enjoy everything that God has given us. और इस संसार में हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ बना के रखा है हम उसका आनंद लें। We can have fun and fellowship. और आप आनंद कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। And I trust that that's how it's been these last few days. और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा ही हमारे बीच हुआ है पिछले 3 दिनों से। We don't all the time have to have serious long faces. और हम हमेशा ऐसा अपना मुंह उदासी में या मलिन बनाए हुए न The रखें। Christian life is an exciting life. और जो मसीह जीवन है वो बहुत आनंद का और मजे का जीवन है। We began with the things that God has prepared for us. और जो बातें परमेश्वर ने काम हमारे लिए बना के रखे हम उसको देख रहे हैं। And eye has not seen, ear has not heard, nor has it entered into the heart of man the things that God has prepared for us. और जो बातें आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं समाई वे है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बनाकर रखी है। So we enjoy everything that God has given us. और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका आनंद लें। But let us never lose sight of our calling. लेकिन हम हमारी जो दूर की नज़र है हम उसको खोए नहीं। Let us make right choices. और हम हर दिन सही चुनाव करें। And like I said, there are choices that we make every day. और जो हमने सीखा कि हर दिन जो हम चुनाव करते हैं। No church and no elder can make you spiritually minded. कोई भी कलीसिया या कोई भी कलीसिया का अगुवा आपको आत्मिक नहीं बना सकता। You can be encouraged. और वो आपको प्रोत्साहन कर सकता है। Ultimately, it depends on you, the choices that you make every day. लेकिन आखिरकार ये तुम पर ही निर्भर करता है आत्मिक बनना, जो चुनाव तुम हर दिन करते हो उसके द्वारा। And you make the right choices, और अगर आप सही चुनाव करते हैं there will be a development, there will be a growth in your life. और तब आपकी उन्नति होगी। You choose the one thing necessary, और आप एक चीज़ जो हमने सीखी ज़रूरत की अगर आप उसका चुनाव करते हो and that is to listen. और वह यह है कि हम परमेश्वर की वाणी सुने। A lot of things tend to distract us, we saw. और हमने दूसरा बात चुनाव के विषय में सीखा कि बहुत सी अड़चनें या दुविधाएं हमारे जीवन में आएंगी। We remove those things that are making us so busy that it's crowding God out of our lives. और हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें जो हमें इतना व्यस्त कर देती है कि हम परमेश्वर की ओर फिर ही नहीं सकते। We let the Holy Spirit have control of our minds. और हम यह चुनाव करना है कि पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि का नियंत्रण करे। I tell you, there's a glorious life ahead. और मैं आपसे कहता हूँ कि एक अच्छा महिमा से भरा हुआ जीवन हमारे लिए है। And when you come back next year, you should be able to testify to that. और यदि आप दूसरे साल ऐसी सभा में आते हो तो आप इसकी गवाही दे सकते हो। I hope that we are gripped with that. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। So I want you to look at something this morning. और आज इस सवेरे मैं चाहता हूँ हम कुछ विषय सीखें। And that's a word in Philippians 3. और जो फिलिपियों के 3 अध्याय में लिखी हुई बात है। Let me get this working. Yeah, Philippians 3. फिलिपियों का 3 अध्याय। And we can read a little before verse 13. और 13वें वचन से हम थोड़ा पहले पढ़ेंगे। We were seeing the one thing necessary. और हम ये सीख रहे थे कि एक चीज़ जो ज़रूरत की है वो क्या है। Now as we come to the close of this camp, और इस सभाओं की समाप्ति की ओर हम जो बढ़ रहे हैं I want to challenge you and encourage you that you do
just one thing. और मैं आपको चुनौती देना और प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक चीज़ जो हमने सीखी है उसका चुनाव करें। Paul says, one thing I do. और पौलुस कहता है एक काम मैं करता हूं। In the middle of verse 13. और 13वें वचन के बीच में ये बात लिखी हुई है। So many other things that he had to do. और हमें उसे बहुत सी चीज़ें करनी थी। He had to look after the churches. और उसे कलीसियाओं की देखभाल करनी थी। Many things that he had to do every day. और हर दिन उसे बहुत से काम करने थे। But if every day, like I said, we choose the one thing necessary, और लेकिन अगर हर दिन जैसे हमने सीखा कि अगर हमें जो एक बात करनी है उसका हम चुनाव करते हैं। every day when I get up in the morning, let me determine this is the one thing I do. और हर दिन सवेरे जब मैं उठता हूँ तब ये निश्चय करूँ कि जो एक बात मुझे करनी है। What is the one thing? और वह एक बात क्या है? Forget the things that are behind. और उन बातों को हम भूल जाएं जो पीछे रह गई। Forget what happened yesterday. जो भूल जाइए जो कल हुआ। Forget what happened last night. जो कल रात्र में हुआ वो सब भूल जाइए। You had a good time. कल आपने अच्छा समय You had a lot बिताया of fun. और बहुत आनंद और मजे किए। That's past now. वो बीत गया है। Forget the things that are behind. और जो बातें पीछे हो चुकी है उनको भूल जाइए। Forget your failures and your mistakes. और जो आपकी गलतियां हुई या आप अपयशी या नाकामयाब हुए उसे भूल जाइए। Forget the mess you made of your और जो past अपने life. जीवन को आपने बिगाड़ दिया उसे भूल जाइए। And if you had successes and victories, forget even that. और अगर आपके जीवन में आपको कामयाबी मिली है और सफल हुए उसे भी आप भूल जाएं। That is what Paul says, one thing I do, और यही एक बात है जो पौलुस कहता है, ये एक काम मैं हमेशा करता हूँ। forgetting what lies behind. और मैं उस बात को भूल जाता हूँ जो पीछे रह गई है। And that's not all. और ये सब कुछ नहीं है। We reach forward और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं to what lies ahead. और जो हमारे लिए आगे रखा है। And that is what I want you to be gripped with. और मैं चाहता हूँ इस बात को आप जकड़ लें, अपने जीवन में पकड़ लें। If we don't do this, we'll never live a spirit-filled life. और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं जी सकते। Look at the context in which Paul says those words. और ये वचन जो पौलुस ने कहा हम पढ़ेंगे। He was really gripped. और वह बिल्कुल जकड़ा हुआ था इस बात से। He really wanted to know Christ and the power of his resurrection. और वह That is वास्तव what में चाहता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु को जाने और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को वह जान पाए। That is what he was gripped with in verse 10. I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. और 10वें वचन में वह यह बात कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। Paul was well focused. और पौलुस का जो ध्यान था, लक्ष्य था, वो बिल्कुल सही था। And nothing was going to distract him. और उसे उस निशाने या लक्ष्य से हटाने के लिए कोई चीज नहीं काम सफल होती थी। In fact, he says there were many things that he could boast about. और वह तो यह भी कहता है कि बहुत सी चीजें हैं जिस पर वो घमंड कर सकता है। It's all there in verses 2, in verses 3 to 5. और दूसरे और तीसरे और पांचवें वचन तक वो कहता है कि मैं बहुत सी चीजों पर घमंड कर सकता हूँ। 3 to 6. 3 से 6 में वह कह रहा है। But he says in verse 7, whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. लेकिन 7वें वचन में वह यह बात कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। In verse 8 he says, more than that I count all things as loss or as dog's dung. That's the actual word. और 8वें वचन में और उत्तम बात वह कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। In view of the surpassing knowledge, he says, of knowing Christ Jesus my Lord. जिसके कारण मैं उन सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। Surpassing value. और सब बातों को त्याग कर, Nothing to compare with it. और उसकी तुलना किस परमेश्वर से किससे भी नहीं कर सकते। Everything is dog's dung. और हर एक चीज जो है मल मूत्र के समान है। Said if there were things that I could boast about in the flesh, there are many things. और वह कहता है देह में कितनी बातों पर मैं घमंड कर सकता हूँ। Maybe there are some things that you are quite happy about in your life. और हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जिस पे आप संतुष्ट रहते हो। Maybe you've really worked hard. और हो सकता है आपने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया हो। And you've reached somewhere in your job. और कहाँ आप पहुँच गए हो किस पद पर।
or in the home you do a good job. और या अपने घर पर या काम की जगह पर आप अच्छे काम करते हो, But everything, we may have brought up our children well, we give them an education and do many things to bring them up in the fear of God. और हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में, उनके शिक्षण में, उनके पढ़ाई में हमने उन्हें बहुत अच्छा बनाया हो, But I can take no credit for those things. लेकिन इन सब बातों के विषय में मैं महिमा कभी नहीं ले सकता हूँ। He says, whatever things were gained to me, वह कहता है पौलुस के जो चीजें मेरे लाभ की थी, I've counted as loss. मैंने उन सब बातों को हानि समझ लिया। That's how it must be with all of us. और यही हम सबके साथ होना जरूरी है। If I don't see the surpassing value of knowing Jesus and the power of his resurrection, और अगर हम ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानना If I और don't- उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पाना, if I don't see everything else as dog dung, और इस प्रभु की तुलना में हर चीज को कूड़ा करकट अगर हम नहीं समझते, you miss the way. तो आपने अपनी दिशा खो दी है। But Paul was gripped, he was focused. लेकिन पौलुस इस बात से जकड़ा हुआ था He says, अपने ध्यान की ओर, I want to know him and the power of his resurrection. और वह कहता है कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं प्रभु यीशु को जानूं और उसके मृत्यु पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचानूं। I want to be found in him, he says, not having a righteousness of my own, but a righteousness which is of God by faith. और वह कहता है कि मेरा उद्देश्य है कि मैं मसीह यीशु में पाया जाऊं, न कि उस धार्मिकता से जो मेरे कार्य करने से मिलती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। And finally, I'm looking at the goal that I may attain to the resurrection from the dead, of one day that I will meet Jesus in glory, and one day this body of mine, this same body, will be a glorious body. और वह कहता है मैं लक्ष्य की ओर ध्यान से देखकर चल रहा हूं कि एक दिन मैं उस परमेश्वर को जानूं जिसने मुझे यहाँ चुना है और मैं उसके सम्मुख रहूं। I hope you're looking for that. और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप ऐसा ही ध्यान करके चल रहे हो, Not just to get a ticket into heaven. और केवल इसलिए आप नहीं चल रहे हो कि आपको स्वर्ग में जाने का एक टिकट मिल जाए। Your body and my body is going to be changed और आपका और हमारा शरीर, सबका शरीर का रूपांतर होना है, to have a glorious body. और हम सबको एक महिमावंत देह मिलनी है, We attain to the resurrection from the dead. और हम मृतकों में से जी उठने वाले हैं। But do you know that now, between now and that point, that I can know him and the power of his resurrection. लेकिन उस दिन जब हमारा रूपांतर होगा और आज इसके बीच जो अंतराल है, उसमें हमारा काम है कि हम उसे, जो परमेश्वर है और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को पहचाने। I can experience his resurrection power in this life every day. मैं उसका पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव हर दिन यहाँ पृथ्वी पर रहकर ले सकता हूँ। And so he says in verse 12, not that I have already obtained it or already have become perfect, but I press on. लेकिन इसीलिए वह यह सब कह के यह बात कह रहा है जो 12वें वचन में लिखी है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। So that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. और इसीलिए मैं पकड़ा गया था जिससे प्रभु यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया और पकड़ा, अपनी पहचान दी है। To lay hold of that which Jesus has laid hold of you and me for. उस पदार्थ को, उस चीज को पकड़ के लेना जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए मानो थाम के रखी है देने के लिए। Has he only laid hold of you to forgive you your sins, your past sins? क्या प्रभु यीशु ने आपको इसीलिए पकड़ा है कि आपके जो पुराने या बीते समय के पाप है केवल उनकी क्षमा करे? Has he only laid hold of you to clothe you with his righteousness? क्या प्रभु ने आपको इसीलिए केवल पकड़ा है कि अपनी धार्मिकता के वस्त्र तुम्हें पहना दे? Yeah, we praise God for that. हाँ, ये इसके लिए अवश्य पकड़ा है, इसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति We praise the करेंगे। Lord that our sins can be forgiven. और उसने हमें पकड़ा कि हमारे बहुत से पापों की क्षमा हो जाए। We praise the Lord that we can have a robe of righteousness like we और sang. हम परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं कि उस धार्मिकता के वस्त्र के लिए जिससे वो हमें पहनाता है। But is that all that Christ has laid hold of you and me for? लेकिन क्या केवल इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें पकड़ा है संसार में? I want to say, if that's all that you think you've got, you are a beggar spiritually. और अगर आपकी ऐसी अवस्था है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा ही प्रभु को पहचाना है तो आपकी आत्मिक अवस्था एक भिखारी के समान है। No, I like Paul see that God has laid hold of me for greater things. और लेकिन पौलुस ने इस बात को पहचाना कि परमेश्वर ने मुझे इससे भी बड़ी बातों के लिए पकड़ा He है। laid hold of me that I may partake of his life, I may be conformed to his image. इसीलिए प्रभु ने मुझे पकड़ा है कि मैं उसके समान बनूं, उसकी समानता मेरे जीवन से लोगों को दिखाई दे, I can partake of his glory. और मैं उसकी महिमा में सहभागी हो सकता We are हूँ। all called to gain the glory of
our Lord Jesus Christ. और हम सब इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। That's what He's laid hold of us for, my और brothers and sisters. इसी कारण से मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने अपनी पहचान दिया है और हमें पकड़ा है। So I want you to look at a word in Isaiah 43. और इसलिए मैं आपको एक वचन जो यशायाह के 43वें अध्याय में लिखा है पढ़ाऊंगा। One thing Paul says I do, forget what lies behind. और पौलुस कहता है, एक काम मैं हर दिन करता हूँ, जो पीछे बीत गई बातें हैं उनको भूल जाता हूँ। And I want to encourage you that every day, when you get up in the morning, say, Lord, I want to forget what is behind. और मैं एक बात से आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, जब आप सवेरे हर दिन उठते हो, परमेश्वर से कहो, जो कुछ पीछे कल तक बीत गया है, रात तक, उसे मैं भूल जाना I चाहता made हूँ। a lot of mistakes. और मैंने कुछ बहुत सी गलतियाँ I की did a होंगी, lot of stupid things. और मैंने बहुत ही मूर्खता के काम किए होंगे, I said some foolish things. और मैंने कुछ मूर्खता की बातें कही होगी। But before I went to bed last night, I asked your forgiveness. लेकिन मैं रात को सोते समय इन सब की माफी तुझसे मांग लेता I हूँ, believe you forgave me. और मैं विश्वास करके सोता हूँ कि तूने उन सब से मुझे माफ कर दिया है। Before coming to this camp, I messed up. और इस सभाओं में आने से पहले हमने अपने जीवन को बहुत बिगाड़ दिया होगा, Before coming to this camp, I backslid. और इस कैंप में आने से पहले मैं पीछे हटा हुआ मसीह भी बन गया रहूंगा चाहे तो, And I've been living a backslidden life. और मैं एक पीछे हटे हुए मसीह का जीवन भी जीता हूंगा। My brothers and sisters don't know about it. मेरे भाई और बहन इस विषय में परिचित जानते नहीं इस बात को, I've been a hypocrite. और मैं एक ढोंगी के समान उनके सामने But जीता I've हूंगा। repented, Lord. लेकिन मैंने परमेश्वर इसके I've विषय confessed पश्चाताप my किया है। sin to you. मैंने अपने पापों का तेरे सामने अंगीकार किया है, I believe you forgave me. और मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे इससे क्षमा किया है। I don't want to go there again. मैं उस जीवन में वापस जाना नहीं I चाहता, don't want to make those same और mistakes. मैं वही गलतियां फिर से दोहराना नहीं चाहता। And so, Lord, this is a new day. और इसीलिए परमेश्वर आज ये मेरे लिए नया And you दिन है। tell me your mercies are new every morning. और तू मुझे अपनी दया हर दिन नई करके देता है, So I thank you for your new mercy. इसलिए मैं तेरी नई दयाओं के लिए धन्यवाद करता हूँ। That I can forget the things that are behind. तो मैं उन दया के कारण भूल सकता हूँ जो पीछे बीती गई बातें हैं, And now reach forward. और मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ। That's what we also read in Isaiah 43. और यही बात हम यशायाह के 43वें अध्याय में भी पढ़ते हैं। I'd like you to go there. मैं चाहता हूँ हम सब उसे खोलकर पढ़ें। Isaiah 43 and verse 18. The middle of यशायाह that का verse. 43वां अध्याय उसका 18वां वचन। It says there, Isaiah 43 and verse 18. It says, do not call to mind. You got it? अब बीती हुई घटनाओं का Do not स्मरण call मत to करो। mind the former things or ponder things of the past. Behold, I will do something new. अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। And then the next sentence. और इसके आगे की जो वचन लिखी हुई है वो ये है, Tomorrow it will spring forth. Tomorrow it will spring forth. Does it say that? कल एक नया दिन होगा, Now it will spring forth. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। Verse 19. I'm reading in the middle of verse 19. Behold, I will do something new. Now. I want to underline that. Now. What's your time now? और इस बात को मैं चाहता हूँ आप नोट कर लें, नाउ जो लिखा है अभी, जिसे लिखा है शब्द को, 10:30. और अभी जो समय है मानो 10:30 बजे है। What is today's date? और आज का तारीख क्या है? 25th. 25th. of June। Sorry. I'm getting old. 5th of June. 5 जून का दिन है आज। 10:30. As you're hearing this word, 5th of June, now God says it'll spring forth and you will become aware of it. और एक नई बात जो प्रकट होगी वह अभी होगी और आप उसे जान लोगे। That is what we got to be focused on. और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको सामने रखते हुए हमें चलना है। I prophesy that of myself and I prophesy that for you also. इसकी भविष्यवाणी मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए भी कर रहा हूँ। I see one hand there. और मैं आपके हाथ ऊंचे देखना You चाहता believe हूँ। that?
क्या आप इस बात पर विश्वास I will करते do हैं? something new, the Lord says. क्या आप कुछ नया कर रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है Forget the former things. जो पीछे रह गई बातें हैं उन्हें भूल जाइए, It's finished. और वे बीत गई, समाप्त हो गई। 4th of June, whatever time you went to bed last night, 4 जून तक जो कुछ रात में बीता वो सब बीत it's गया, gone. वो सब चला गया A है। new morning, नया दिन आया a है, new mercy. नया दया आया है, And God says, I'm going to do something new for you. और परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा I हूँ, hope you have faith for that. और मैं चाहता हूँ कि आपका इसके पर विश्वास हो। I'm thinking of a lot of things. I know that God is going to do something new in my life. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर बहुत सी नई बातें और अच्छी बातें मेरे जीवन में करेगा। And I want to say to you that all that is coming to your mind and maybe some things that have been troubling you, say, Lord, I'm not going to call to mind the former things. और आपके बुद्धि में बहुत सी बातें जो बीत गई वो आती होंगी, लेकिन आप कहिए परमेश्वर मैं उन सब बातों को भूलना चाहता हूँ जो बीत गई है। I'm not going to even think about them, ponder about them. मैं उन बातों का विचार तक नहीं करना चाहता हूँ। I don't ponder things of the past. It's finished, Lord. जो बातें बीत गई उन पर मैं विचार भी नहीं करना चाहता Maybe you've हूँ। not got answers to prayer. और हो सकता है आपकी कुछ प्रार्थनाओं का आपको उत्तर भी न मिला हो। Maybe there's a burden in your heart that you've been praying for and nothing has happened till now. और हो सकता है आपके दिल पर एक बोझ हो कि कितने समय से आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी हो रहा नहीं उस विषय It's में। finished, the thing of the past. और जो पीछे पीछे बीत गया, Whatever it is, जो कुछ भी वह है, will you say to the Lord, क्या आप परमेश्वर से यह Lord, I कहोगे? believe. Lord, Lord, I believe. परमेश्वर मैं विश्वास करता I हूँ, believe you're going to do something new. मैं विश्वास करता हूँ कि तू सब कुछ तो नया करेगा। Will you say that with me? क्या आप ये भाई के साथ मेरे साथ मिलकर कहोगे Lord, I believe that you will do something new. कि तू समथिंग प्रभु नया करेगा, And now it will spring forth. और वह समय अभी है And I'm going to be aware of it. और मैं इसे पहचान लूंगा। Amen. आमीन। Believe that with all your heart, my brothers and यह sisters. पूर्ण हृदय से भाई और बहनों इस बात पर That's विश्वास God's कीजिए। promise. यह परमेश्वर का I want to वादा leave है। that with you. मैं यह चाहता हूँ तुम्हारे साथ हो जाए। Forget the things that are behind. जो पीछे रह गई बातें हैं उन्हें भूल जाइए। Forget your failures, your mistakes, your foolishness, your stupidity, जो- and also all the sins that have defeated you. God says, I will do something new for जिन you. पाप से आप पराजय हो गए हो, हार गए हो, जो मूर्खताएं या गलतियां आपने की, उन सबको परमेश्वर कहता है आप भूल जाइए। He says, I'll make a roadway in और the परमेश्वर wilderness, कहता है मैं एक नया मार्ग बनाऊंगा, rivers in the desert of your life. और तुम्हारे जीवन के बयाबान में मानो नदियां बहेगी। You've been dry, You will be- you've been dry like a desert, और spiritually आप- speaking. और आत्मिक जगत में मानो आप प्यासे रहेंगे एक रेगिस्तान के समान, And the wilderness, like I was saying, the weeds have overgrown. और मानो जंगल में होंगे जहाँ पर पेड़ पौधे उग गए हैं। I'll make a roadway, the Lord says. लेकिन ऐसे भी अवस्था में मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा, I'll open up rivers in the desert of your life. और तुम्हारे जीवन के रेगिस्तान में मैं नदियां बहा दूंगा। You're not going to be dry anymore. लेकिन उसके बाद आप कभी सूखे नहीं होंगे। It says in verse 20, the beasts of the field will glorify me, the jackals and the ostriches. Behold, I have given waters in the wilderness. 20वां वचन कहता है, गीदड़, शतरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। And rivers in the desert to give drink to my chosen people. और जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए। And what will be the result? और इसका नतीजा क्या होगा? The people whom I have formed for myself, God says, will declare my praise. और परमेश्वर कहता है जिन लोगों को मैंने अपने लिए बनाया और चुना है वे मेरी स्तुति करेंगे ये सब देखकर। God has prepared you for himself. परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है। And when you look at what the new things that God does, you will not take any credit for it. और जब आप नई बातें अपने जीवन में घटते देखोगे तो उसकी महिमा आप अपने ऊपर कभी नहीं You लोगे, will not give any man the credit for it. और आप किसी मनुष्य को उसकी महिमा आदर नहीं दोगे, Your heart will well up in praise. और आपका हृदय प्रभु की ओर उठेगा और उसका स्तुति करेगा। You will say, this is the Lord's doing and it is marvelous in my eyes. और आप यह कह पाओगे कि यह सब कुछ करना परमेश्वर की ओर से यह बहुत ही अद्भुत है मेरे I जीवन believe में। that is what God wants to do for all of us sitting here. और मैं यह विश्वास करता हूँ यही सब कुछ परमेश्वर हम सब यहाँ उपस्थितों के लिए करना चाहता है। God wants to make us like a watered garden.
और परमेश्वर हमें एक अच्छे बगीचे के समान बनाना चाहता है। God wants to help us to root out all those weeds that distract us from being focused. और परमेश्वर चाहता है कि हम उन सब अड़चनों और रुकावटों को जो पौधे के समान हमारे अंदर बोए हुए बीज को रोकती है, हम हटा दें और लक्ष्य की ओर निहारें। He's laid hold of you and me for that, my brothers and और sisters. परमेश्वर ने इसी जरूरत के लिए आपको पकड़ा है और अपनी पहचान देकर संसार से अलग किया है। And the second thing that we read there, if we go back to Philippians in chapter 4, और हम फिलिपियों के चौथे अध्याय में जाएंगे, वही बात जो प्रभु आगे कहता है। Philippians chapter 4, he says there in, I do not regard, verse 13, which we just read, do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward. That's what I want to. 3:13 है। Sorry, that's 3. Yeah, 3:13. 3:13. Thank you. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Reaching forward to what lies before. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। You know, that's a picture that Paul had in his mind, the Olympic Games that, was there in Rome. And the picture of the athlete, all he was concerned about is he was watching the goal. He wanted to breast the tape. He said, and so all his energy as he watched that athlete on his track, just looking to breast the tape, that he wants to win the race, reaching forward, all his energy, all his stamina, is to reach forward. That is how we are to run this race. और इसी तरह पौलुस ने अपना दृष्टिकोण या लक्ष्य चित्रित करके रखा था, जैसे एक दौड़ने वाला अपनी शक्ति पूर्ण दौड़ता है उस निशाने की ओर जहाँ एक रिबन लगा रहता है, जहाँ उसे वो तोड़ना और आगे पहला नंबर आना रहता है। And there at the tape is somebody beckoning us on, one who has gone before us. Jesus, come on, I want you to win. And not just one winner, all of you can win. और अब वहाँ रिबन को तोड़कर जीता हुआ एक व्यक्ति हमारे लिए खड़ा हुआ प्रभु यीशु है। वह हमसे मानो यह कह रहा है कि मैं चाहता हूँ अब मेरे पीछे तुम भी दौड़ो, लेकिन एक ऐसी बात होगी कि वहाँ सब पहला नंबर होगा। So in this race, it's not just one winner. और इस दौड़ में एक की जीत नहीं होती है। All of us can be winners. और हम सब जीतने वाले बन सकते हैं। You and me. हम सब। We'll all breast the tape together. और हम सब दौड़ एक साथ आरंभ We'll all reach the goal together. और हम सब मिलकर उस लक्ष्य की ओर, निशाने की ओर बढ़ We सकते will हैं। all fly into the arms of the one who has gone before us, और हम Jesus. मानो उनकी उस प्रभु यीशु की बाहों की ओर दौड़कर उड़कर जा रहे हैं, जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। How I look forward to that. और पौलुस इस सब को देखकर चलता था। I want to finish the race. मैं इस दौड़ को समाप्त करना चाहता हूँ। And I want to finish well. और मैं अच्छी तरह से समाप्त करना I don't want to give up. मैं इसे त्याग देना या छोड़ देना या निराशा में चला जाना नहीं चाहता हूँ। I don't want to fall by the wayside. और मैं Fall by the wayside. Fall away. मैं मार्ग के बीच में या कहाँ पर गिरना नहीं चाहता हूँ। I want to finish the race. मैं ये दौड़ को समाप्त करना चाहता हूँ। And by the grace of God, I know I'll finish well. और पौलुस कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से मानो मैंने इस दौड़ को पूरा कर भी लिया I है। hope you can have that faith, the prophesy of yourself. I will finish well. और मैं भी विश्वास करता हूँ आपके अंदर ऐसा विश्वास हो कि आप यह कह सको कि हाँ मैं वह दौड़ पूरी करूँगा, उसमें दौड़ रहा हूँ। I'm going to reach forward और मैं आगे की ओर दौड़ूंगा। to what lies before me. जो कुछ मेरे सामने रखा है उस लक्ष्य की ओर निहार कर मैं आगे बढ़ूंगा। There's no looking back. और पीछे देखना नहीं है। If I look back, I'm not fit for the kingdom of God, God अगर says. मैं पीछे की ओर मुड़कर देख रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं हूँ। You know what happens to an athlete if while he's running he's looking back? और क्या आप जानते हैं उस दौड़ने वाले के लिए क्या होता है यदि वो दौड़ में दौड़ रहा आगे, लेकिन अगर वो पीछे देखता If he है looks back, he will not finish the race. और वो अगर पीछे देखता है तो वो दौड़ को पूरा भी नहीं कर He'll पाएगा get discouraged और वह निराश हो जाएगा। because he sees that he's coming last. और वह ऐसा देखेगा कि वह सबसे आखिरी में दौड़ रहा है। You don't have to look back. आप सबको में से किसी को पीछे नहीं देखना Even है। if you've been slowed down. और अगर आप धीमे भी दौड़ रहे हैं तो भी पीछे नहीं देखना है। Even if there are besetting sins, like it says in Hebrews 12, that has slowed you down. और हो सकता है जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि ऐसे पाप हैं जो बहुत ही घृणित है, उन्हें भी आपको भूलना है Lay them all aside. और उन सबको भी छोड़ देना है। Fix your eyes on Jesus. आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए। You've been slowed down. आप धीमे दौड़ते होंगे So what? तो क्या हुआ? You can run faster now. और अभी आप
तेजी से You दौड़ can run fast and win. और आप तेज दौड़कर जीत सकते हैं। Haven't you seen that happen? और क्या आपने यह होते हुए देखा नहीं है? Somebody was coming last. I'm talking about an actual race in a marathon race. Somebody who's last suddenly begins to come before everybody else. बहुत से दौड़ के प्रतियोगिताओं में आपने देखा होगा कि क्यों एक व्यक्ति रहता है जो सबसे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन आगे चल के ऐसा होता है कुछ समय के बाद वो सबसे आगे निकल जाता He है। was not looking back. वह पीछे की ओर नहीं देख रहा है, No, he was looking forward. वह सामने देखकर दौड़ रहा He है ran faster. और वो तेजी से दौड़ रहा And I है। want to encourage you, my brothers and sisters, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और not बहनों, in your own strength, आपकी स्वयं के सामर्थ्य but से in the mighty resurrection power of the Holy Spirit, you can run fast. आप परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से आप तेजी से दौड़कर जीत सकते हैं। No looking back. आप पीछे मुड़कर न देखें। You know, in Luke chapter 9, और लूका के 9वें अध्याय में यह बात verse लिखी है। 59, you know, 59वें वचन में बात somebody लिखी है। came to Jesus and wanted to follow him, but he said, Lord, he said, I'll follow you, but permit me first to go and bury my father. But Jesus said to him, allow the dead to bury their own dead, but as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. और लूका के 9वें अध्याय के 59 से आगे एक बात लिखी है, दृष्टांत प्रभु ने बताया है कि एक व्यक्ति आकर प्रभु से कहता है मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मुझे अनुमति दे कि मैं चाहकर अपने पिता को पहले गाड़ दूं और फिर तेरे पीछे चलूंगा। तब प्रभु यीशु ने उत्तर में उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू चलकर परमेश्वर के राज्य की स्वार्थता बता। And another one said, Lord, I'll follow you, but let me first go and say goodbye to those at home. और दूसरे व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे होलूंगा, मुझे लेकिन अपने घर वालों को अलविदा करके आने दे। And then Jesus said those words. लेकिन तभी प्रभु यीशु ने ये बात कही, No one after putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे निहारता है वह परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं है। So don't look back, my brothers and sisters. इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों पीछे मुड़कर न देखें। It's forbidden to look back. और यह गलत है पीछे मुड़कर देखना। Look forward आप आगे की ओर देखें and you'll win the race. और आप दौड़ को जीत पाएंगे। And if you slow down, और अगर आप धीमे दौड़ रहे हैं, don't become a straggler. Or then Hindi. Straggler, you know, they are lazy. They are not. और आलसी मत बन जाए। अगर आप धीमे दौड़ रहे हैं तो दौड़िए, लेकिन आलसियों की तरह नहीं। You've seen some people running a marathon race like that. They're not really thinking. They're in it for the fun and they are straggling behind. और वो जब आप मैराथन की दौड़ में देखते हैं कोई भी लाचारी से या मजबूरी से या थका मांदा नहीं दौड़ता, लेकिन उत्साह से वो उस दौड़ में दौड़ता है। You know what happens to such people? क्या होता है ऐसे लोगों का, आप जानते हैं? You'll find that in the Bible. और आप बाइबल में इसे पढ़ सकते हैं। क्या होता है ऐसे लोगों का? You turn to Deuteronomy in chapter 25. और हम व्यवस्था विवरण के 25वें अध्याय में जाएंगे। Here's what happens to stragglers. और जो धीमे या आलसी बनकर दौड़ते हैं उनके साथ क्या होता है हम पढ़ेंगे। हिंदी में क्या है? Straggler. Straggler. No, we'll read brother now. I don't know. You read it there. Read it in your Hindi Bible. I think you find the word. Deuteronomy 25 and 17 and 18 is what I'm referring to. 17, you know, God says, remember what Amalek was the enemy of Israel that gave them a lot of trouble. और अमोलोक एक शत्रु था इस्राएलियों का जिसने इस्राएलियों को बहुत ही सताया था। And Amalek is a picture of the flesh, our flesh that we carry about. अमोलेक जो चित्रीकरण है वो हमारी देह को दर्शाता है। So the stragglers are those who are living according to the flesh. और जो आलसी है मानो इस तरह से हम उन्हें समझ सकते हैं कि जो अपनी देह के इच्छा और अभिलाषाओं के अनुसार जी रहे हैं। And God says this to his people, remember what Amalek did to you along the way when you came out from Egypt. और 17वें वचन में परमेश्वर कहता है स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या-क्या किया। How he met you along the way and attacked among you all the stragglers at your rear when you were faint and weary and he did not fear God. अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तो मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। Stragglers. थके मांदे। थके मांदे. You got it? Those who don't know English, all the thake mandes, wiped off. Tiresome. They get tired, get weary and tired, and they're just dragging their feet and going.
Amalek comes and knocks them off. और अमेलेक आता है और उनको मार देता है, मानो देह में चलने वालों को ऐसा ही देह के कारण आत्मिक मृत्यु सहनी पड़ती है। So God says that, when you enter the land, when God has given you rest, verse 19, from all your enemies, I want you to finish off Amalek. I want you to blot out the memory of Amalek from your midst. 19वां वचन, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। And that's a picture, like I said, of our flesh. और यह अमालेक चित्रित करता है या दर्शाता है हमारी देह को। We are baptized in the power of the Holy Spirit and we receive resurrection power to blot out, to overcome our flesh. और हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ हम पर आई है कि हम हमारी देह की सब बुरी अभिलाषाओं को जय पाले, उन्हें हरा दें। Because the Holy Spirit says that if I live after the flesh, Romans 8, I will die. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो के 8वें अध्याय में, अगर मैं शरीर के अनुसार जीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। In Romans 8, I think it is verse 3, if you live according to the flesh, you are about to die. और रोमियो 8:3 में मानो यह लिखा है कि अगर आप देह के अनुसार जी रहे हो तो आप निश्चय मरोगे। Amalek, your flesh will wipe you out. और अमेलेक जो चित्रीकरण है या दर्शाता है आपकी देह को आपका नाश कर देगा। But you live in resurrection power according to the Spirit, you will put to death the flesh. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी रहे हो तो देह की सबको अभिलाषाओं को आप जय पाकर उनको मारकर आगे बढ़ोगे। So that you are not a straggler. कि आप एक थके मांदे व्यक्ति के समान नहीं हो। I hope nobody listening to this will become a straggler. और मैं विश्वास करता हूँ आज जो ये सब कुछ सुन रहे हैं उनमें से कोई भी आलसी या थका मांदा के समान न जिएगा। If you are living according to the flesh today, repent, my brother, my sister, repent of it and ask the Lord to forgive you that you can live in resurrection power. अगर हम में से कोई भी अपनी देह के अनुसार जी रहा है तो मैं भाई और बहनों कहता हूँ परमेश्वर से इसके विषय में माफी मांगे, पश्चाताप करे और कहे कि मैं परमेश्वर की पुनरुत्थान के सामर्थ्य से जीऊंगा। And if you get tired and weary, like we sometimes all do, और बहुत बार जैसा साधारण रूप में होता है, अगर आप थक जाते हैं what should you do? तब आपको क्या करना है? We have the answer there in the Bible. और इसका भी उत्तर हमें पवित्र शास्त्र में मिलेगा। Isaiah chapter 40. You've heard this word, I think, many times in the church. यशायाह के 40वें अध्याय में मैं जानता हूँ कि कई बार आपने ये उत्तर पढ़ा होगा। Isaiah 40, verse 28. यशायाह का 40वां अध्याय उसका 28वां वचन। All those who get tired, it says there, why do you say, O Jacob, verse 27, my way is hidden from the Lord, and justice due to me escapes the notice of my God. Nobody knows what I'm going through. Lord, I'm just tired. I want to give up. I want to give up, Lord. I want to quit and go away someplace very quietly where nobody knows me. और 27वां वचन हम पढ़ेंगे, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। मैं अकेले एक स्थान में चला जाकर शांत में जहाँ मुझे कोई नहीं देखता ऐसा बैठना चाहता हूँ। I cannot tell you the number of times I felt like that. I felt like that. और भाई कहता है कि मैंने अपने विषय की गवाही देता हूँ कि कई बार मेरे जीवन में मैंने यह अनुभव किया है, मैंने भी यह स्वयं के विषय में महसूस किया है। But I thank God for Isaiah 40, 28, 30. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यशायाह में 28 से 30 तक जो बात लिखी है। Do you not know? क्या तुम नहीं जानते? Have you not heard? क्या तुमने नहीं सुना? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर के सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। He gives strength to the weary, verse 29. वह थके हुए को बल देता है। And to him who lacks might, he gives power. और शक्तिहीन को वह बहुत सामर्थ्य देता है। Though youths, though young people grow weary and tired, even young people today grow weary and tired. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। We see young people climbing up these steps and this mount, they are panting on the top. और आज भी ऐसा होता है कि जवान लोग भी पहाड़ पर या कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थके हुए हो जाते हैं। That's okay. यह ठीक है। But spiritually, लेकिन आत्मिक रीति से it says though young people though grow weary and tired and vigorous young men stumble badly, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run
and not get tired. They will walk and not become weary. लेकिन आत्मिक रीति से जो लिखी बात वह यह है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Next time you grow weary and tired, go to Isaiah 48, 28 to 30. दूसरे बार इससे आगे अगर आप आत्मा में निराश हो जाते हो तो यशायाह का ये वचन लेकर प्रभु के पास जाए। We have a God, an everlasting God who never gets tired or weary. और हमारा एक ऐसा महान और सनातन का परमेश्वर है जो कभी स्वयं थकता नहीं We है। have a Savior who never gets tired and weary, हमारा उद्धारकर्ता ऐसा है जो कभी भी थकता नहीं है who comes alongside us to encourage us to और go on. वो हमारे साथ मानो चलता है और दौड़ता है और हमें प्रोत्साहित करता रहता है आगे दौड़ने के He's लिए। not at the back of us pushing us. और वह हमारे पीछे नहीं दौड़ता कि हमें ढकेलता हो। I like that. मैं उसे चाहता हूँ। That's how Jesus was when he walked this earth. और ये ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह स्वयं था जब वो पृथ्वी पर He's चलता not था। pushing people. वह लोगों को पीछे से ढकलता नहीं था। You see the glory of Jesus there. You read the Gospels, see the glory. He never pushed people from behind. और आप पवित्र शास्त्र में जब सुसमाचारों को पढ़ते हो तो आप परमेश्वर की महिमा देख सकते हो कि प्रभु लोगों को कभी ढकेलता He नहीं worked था with his disciples as an equal. और वह अपने चेलों के साथ एक संग होकर उनके साथ चलता था। He had to rebuke them for their lack of faith, for being slow of heart. और वह उन्हें डांटता था उनके अविश्वास के कारण और निराशा के कारण वह उन्हें डांटता था। But he didn't scold them. He didn't beat them with a stick. लेकिन वह उन्हें छड़ी लेकर मारता नहीं था। I like that. मैं इसे चाहता हूँ। That's a true shepherd. यह एक सच्चा गडरिया है। And we see that he told the religious people who did that, always pushing people, beating them on the head with a stick, go and learn what this means. I desire compassion, I desire mercy, and not a sacrifice. और परमेश्वर ने कहा कि मैं दया को चाहता हूँ, मैं बलिदानों को नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज के कितने अगुए हैं जो अपने भेड़ों को या झुंड को मारते हैं और उन्हें पीछे से मानो ढकेलते हैं और उन्हें छड़ी से मानो मारते भी हैं। And the next time when the Pharisees again were finding fault with the disciples for plucking the corns of wheat, they were hungry on the Sabbath day. He says, if you had known what this means, he told them earlier, go and learn what this means. And he says now, later in Matthew 9, Matthew 12 that is, if you had known what this means, I desire compassion and not sacrifice, you would have not condemned the और innocent. जो यह सीखकर भी वापस फरीसी उसके चेलों को दोष ढूंढ रहे थे और यह कह रहे कि तेरे चेले जो मार्ग में से जा रहे, खेतों में से अनाज तोड़कर खा रहे हैं, तो प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं यह चाहता हूँ, बलिदान नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं दया चाहता हूँ। And he's the same yesterday, today and forever. और वही प्रभु यीशु मसीह कल आज और He युगानुयुग comes एक जैसा है। alongside us. वह हमारे साथ साथ होकर And चलता the है। third person of the Trinity, the Holy Spirit. और तीसरा त्रेक परमेश्वर ट्रिनिटी का जो त्रेक का एक परमेश्वर है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, वो भी हमारे साथ ऐसा ही चलता है। And the actual name for the Holy Spirit, Parakletos, is one who comes alongside to help. और पवित्र आत्मा का दूसरा नाम यह है कि जो हमारे साथ होकर हमारा सहायक बनकर हमारे साथ चलता है। He comes alongside us to help us. और वह हमारे साथ होकर चलता है, Not behind us, वह हमारे पीछे से not नहीं sitting चलता on our head. और वह हमारे सर पर भी नहीं बैठता। That's what the devil does to people. यह शैतान करता है लोगों के साथ। Alongside us. हमारे साथ प्रभु यीशु साथ साथ help चलता है, us, हमारी मदद करते To हुए reach forward, कि हम आगे की ओर दौड़कर press पहुंचे on towards the goal, और हम अपने लक्ष्य को पहुंच सकें। to give us strength, कि हमें वह सामर्थ्य देता to है, give us power. हमें सामर्थ्य देता है वो। So I pray to God that none of us will ever become stragglers. और मैं आशा करता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा थका हुआ मांदा हुआ नहीं बनेगा, That we will reach forward. कि हम आगे की ओर जाकर पहुंच जाएंगे। And whenever we are tired and weary, that we would wait on God to gain new strength. और अगर हम थके मांदे हो भी जाते आत्मा में, तो हम परमेश्वर की बाट जोएंगे कि परमेश्वर हमें पुनः सामर्थ्य दे। And to believe His word, I have done something new. Now it is begun. और आप यह विश्वास करें कि प्रभु ने ये वायदा किया है कि मैं जो नया काम करने जा रहा हूँ वह अभी प्रकट होगा, तुम उसे अभी देखोगे। Believe His word not just in this meeting, my brothers and sisters. और ये केवल इसी सभा में आप विश्वास करके न रहें। I want to leave this word with you as a prophetic word for the मैं- times that we live in. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आगे के जीवन में यह आज का संदेश एक भविष्यवाणी के समान आप लेकर चलो। I prophesy, like I said, for myself and for you. मैं यह भविष्यवाणी अपने विषय में और आपके विषय में भी करता हूँ। I will do something new.
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करूंगा, Forget the past. जो पीछे रह गया उसे भूल Don't think जाइए about it. और उसके पीछे में विचार भी नहीं कीजिए। You're going to see it. और आग हम देखेंगे आगे, You'll see it in your life. You'll become aware of it. You'll become aware of it. और You'll become aware of it. आप इसे जान जाएंगे, मैं जानता हूँ। The third thing I want you to see there और in तीसरी बात Philippians जो in chapter 4, फिलिपियों के 3 अध्याय में जो चौथी बात हम सीखेंगे, Paul says there, he says, I press on to lay hold of that for which Christ has laid hold of me for. और पौलुस कहता है मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाता हूँ कि प्रभु ने जो इनाम या पदार्थ या वस्तु मेरे लिए पकड़ कर रखा है वह मैं उसे पालूं। In the middle of verse 12, 12वें वचन के बीच में, I press on so that I may lay hold of that for which also I was laid hold of by Christ Jesus. उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। As I was saying earlier, do you believe that Jesus has laid hold of your life? मैं पहले भी जैसा आपका कह चुका हूँ वैसा मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करते हैं कि आप उस चीज़ की ओर दौड़े चले जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए थाम के रखी है। I like to reverse that phrase. और मैं इस वचन को उल्टा करना चाहता हूँ। Concentrate on that. Concentrate on that, और इस उल्टे करने को आप ध्यान से सुने that Jesus has laid hold of me. कि प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा है, Therefore, I will press on to lay hold of what He has laid hold of me for. आप ऐसा कहें कि प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा है इसीलिए मैं उसकी ओर दौड़ूंगा कि उसने जो मेरे लिए थाम के रखा है मैं उसे पालूं। You'll find that liberating. क्या इसमें आप आज़ादी महसूस करते हैं? Because when I read it, I press on that I may lay hold of that. I think I've got to do something. और जब मैं ये पढ़ता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं यह जानकर के प्रभु ने मेरे लिए कुछ बना कर या पकड़ कर रखा है But तो he- मैं वो पालूंगा, उससे ऐसा मैं दौड़ता हूँ He has laid hold of me कि उसने मुझे इसीलिए पकड़ा है to give me His life, कि वह मुझे अपना जीवन दे दे, eternal life. अनंत जीवन। And what is eternal life? और अनंत जीवन क्या Is है? it to live forever? क्या हमेशा जीवित रहना ये अनंत जीवन है? And Paul tells Timothy in 1 Timothy 6, और पौलुस 1 तिमुथियों को 6वें अध्याय में ये Verse बात 12. लिखता है। verse 11, he says, before that he speaks about the love of money. Maybe go before that, some very, very powerful words there. In 1 Timothy in chapter 6, where he says there in verse 6, is a powerful word which I want you to think about. He says, godliness actually is a means of great gain. You know, we were talking of counting other things as loss. Godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. Which word? Verse 6:10. 6. 1 6. Timothy 6. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 6. Yeah. I hope you believe that. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस पर विश्वास करते हो। Somebody was saying, you know, how is happiness determined? और कोई यह कह रहा था कि खुशी को हम कैसे उसकी व्याख्या करें। Somebody asked you, are you happy? और किसी ने पूछा क्या आप आनंदित हो, खुश हो? We heard our brother saying, I'm good, I'm fine. और हमने सुना कि वह कहता है हाँ मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। You ask anybody, how are you? I'm good. और I'm आप किसी fine. पूछेंगे आप कैसे हो तो कहेगा हाँ मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। I hope so. मैं ये आशा करता हूँ। I'm always good. मैं हमेशा I always feel fine. मैं हमेशा खुश अपने आप को Why? महसूस करता हूँ। क्यों? I learn to be content in all my circumstances. क्योंकि मैं अपनी हर हाल में, हर परिस्थिति में आनंदित और संतुष्ट रहना सीख गया। Not just godliness, but godliness with contentment is great gain. लेकिन परमेश्वर की भक्ति केवल नहीं, लेकिन परमेश्वर की भक्ति के साथ संतुष्ट वही एक सच्चा धन है। And when you want to be really happy, my brother, sister, क्या आप मेरे भाई और बहनों सच्ची रीति से आनंदित और खुश रहना चाहते हो? be content with your lot in life. और जो कुछ आपके है उसी के अंदर संतुष्ट रहना सीखो। Be content where God has placed you, परमेश्वर ने जहाँ कहीं आपको रखा है उसमें आप संतुष्ट रहो। which country caused you to be born. जिस देश में आपने परमेश्वर ने आपको जन्माया है, People always are wanting, you know, the grass looks green on the other side. They want to run to the US, they want to run to the Gulf, because they think they'll be happy there. और कई लोग सोचते हैं कि मैं यूएस चला जाऊं या गल्फ कंट्री में चला जाऊं, वहां मैं शायद खुश रह सकूंगा। To be content in all our circumstances. हमारी हर हालात में, परिस्थितियों में हम आनंदित रहना सीखें। Sisters, you're content with the husband God has given you? क्या बहनें आप संतुष्ट है जो पति परमेश्वर ने आपको दिया है? Or you have complaints? क्या आपके जीवन में उनके प्रति शिकायतें हैं? He doesn't measure up to your expectation.
और वो हो सकता है आपकी उम्मीदों के समान न हो, But do you believe that God has chosen him for you? लेकिन क्या आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसी को आपके लिए चुना है? Husbands, brothers, do you believe the wife that God has given you is from God? और क्या भाइयों आप विश्वास करते हो जो पत्नियां परमेश्वर ने आपको दी है वो परमेश्वर की ओर से है? Are you content? क्या आप उनसे आप तृप्त या संतुष्ट हैं? Or are you thinking, you don't tell her, if I'd married somebody else, maybe I'll be happier? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस स्त्री से नहीं, लड़की से नहीं, किसी दूसरी से विवाह कर लेता तो ज्यादा आनंदित और सुखी रहता? Paul was able to say he found this secret, the secret of happiness, we could say, of being content in every circumstance. और पौलुस ने इस रहस्य को पहचान लिया था कि आनंदित रहने का रहस्य क्या है, संतुष्ट जीवन बिताना, यही आनंदित रहने का एक बड़ा रहस्य है। Okay, but we go on from there. और He इससे हम says, आगे बढ़ेंगे। we have brought nothing into this world, we cannot take anything out of it either. If we have food and covering with these, we shall be content. We don't have time to read that, but read it sometimes. And if you're running after money, you want to get rich, he says you'll fall into many harmful desires and end up destroying yourself. He talks about the love of money. And then he tells Timothy in verse 11, flee, run away from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold, here's this word, lay hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Verse 12. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? That you can live forever? क्या आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये अनंत जीवन है? I think only in CFC. Only in CFC I've really heard what eternal life is. केवल CFC में ही मैंने यह सुना है कि अनंत जीवन वास्तव में क्या है। I've been a believer for 47 years. भाई कहता है मैं विश्वासी हूँ 47 साल I've से। been a full-time worker for 9 years. मैं 9 साल से परमेश्वर की पूर्ण समय सेवा कर रहा हूँ। I preached many sermons. मैंने बहुत से ऐसे संदेश दिए हैं। I heard many preachers. मैंने बहुत से प्रचारकों Only का in the प्रचार सुना है। church, only in the church that I came to understand John 17 verse 3, if you want to know what eternal life is. और अगर आप जानना चाहते हैं वास्तव में अनंत जीवन क्या है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17:3 को आप पढ़े, वहां आपको मिलेगा कि अनंत जीवन का अर्थ क्या है। John 17 verse 3. यूहन्ना 17 उसका 3रा वचन। These are the words of Jesus. ये परमेश्वर प्रभु यीशु के स्वयं के वचन है। This is eternal life, यह अनंत जीवन है that they may know you, Father, कि परमेश्वर वे तुझे जाने, the only true God, तो सच्चा परमेश्वर है, and Jesus Christ whom you have sent. और प्रभु यीशु को जिसे तूने भेजा है। Paul tells Timothy, lay hold of that. और पौलुस तिमुथियुस से कहता है इस बात को पकड़ ले। Paul himself was gripped. और पौलुस इस बात से स्वयं जकड़ा हुआ था। I want to lay hold of that which he has laid hold of me for. मैं उसकी ओर दौड़ रहा हूँ जो कुछ प्रभु यीशु ने मेरे लिए पकड़ कर या थाम कर रखा है उसे पाने के लिए। I don't have to strive and struggle. और इसके लिए मुझे संघर्ष नहीं करना है। He has laid hold of me. उसने मेरे लिए इसे पकड़ के रखा है, उसने मुझे पकड़ा है। He's begun a good work in me. उसने मेरे अंदर एक अच्छा काम आरंभ किया है। He will not leave it unfinished. और वह पूरा किए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। He will complete it. वह काम पूरा ही करेगा। Like I said the other day, he will even work in me to be willing to be willing. और जैसे हमने कल सीखा कि परमेश्वर यहाँ तक हमारे लिए करता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने अंदर इच्छा कर सकें। I cannot tell you the number of times he has done that for me. और यह कितनी बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया मैं गिनकर बता नहीं सकता। So I reach forward, I press on. और इसीलिए मैं आगे पहुंचता हूं, आगे की ओर दौड़ता चला जाता हूं। Because he's laid hold of me for something. क्योंकि उसने मुझे कुछ उद्देश्य के लिए पकड़ा है। That I can have eternal life within me. कि मेरे अंदर ही अनंत जीवन हो। I can know God as my Father. और मैं परमेश्वर को अपना पिता है वह समझकर चलूं। I can live a very secure life on this earth. और मैं एक धरती पर एक बहुत ही सुरक्षित जीवन जी सकूं। I'm not an orphan. मैं एक अनाथ नहीं हूँ। I'm not a slave. मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। I'm more than a friend. मैं एक मित्र से भी बढ़कर हूँ। I'm a son of the living God. मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। That's what we are. That's what we become. यही हम हैं, यही हम बने हैं। If you come out and be separate, like it says. और आप प्रभु कहता है उनमें से निकल और अलग हो जाओ।
Come out and be separate, says the Lord, and don't touch any unclean thing. I'll welcome you. I'll be a father to you, and you shall be sons and daughters to me of और the living God. प्रभु कहता है उनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ और कुछ भी जो अशुद्ध है उसे न छुओ, तब मेरे पुत्र और पुत्री तुम ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता ठहरूंगा। You're a son, my brother. You're a daughter, my sister, भाइयों, आप परमेश्वर के बेटे हैं, बहनों आप परमेश्वर की पुत्री of the हैं, living God. एक जीवित परमेश्वर के। So Jesus has laid hold of you and me. Let us lay hold of what he has laid hold of us for. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है और हम उसकी ओर दौड़े जो उसने हमें देने के लिए थाम के रखा है। Lastly, fourthly, press on toward the goal for the prize. I like this word, the upward call of God. और आखिरी बात जो कहेंगे हम वो ये है कि प्रभु ने जो हमें बुलाया है उस निशाने की ओर हम ऊंचे होकर उसकी नज़र से देखें। Upward call of God. और परमेश्वर का जो ऊपर उठने का जो आवाज हमें दिया है, Always he will say to me, come up higher, वो हमेशा आपसे और मुझसे कहेगा ऊंचे उठो, higher. ऊंचा। Not to be over my brothers and sisters, और अपने भाइयों और बहनों से ऊंचे नहीं, not to lord it over others, और दूसरों पर प्रभुता करने के लिए ऊंचे नहीं उठो, but to be like him, to work alongside my brothers and लेकिन sisters, प्रभु यीशु के समान बनो के उनके साथ मिलकर आप उनके साथ काम करो, to encourage them. उनको प्रोत्साहित करने के लिए Press on. और लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सिद्ध होने के लिए। Don't give up. और आप त्याग न दो, Forget the things behind. जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल जाओ, Forget what has happened in the past. जो पीछे समय में बीत गया उसे भूल जाओ, Don't think about it anymore. उस पर विचार भी नहीं करो थोड़ा भी। Leave that baggage in this camp here in Nilsi camp. और इस निलशी कैब में मानो जो पीछे बीत गया वो यहीं पर आप बैग में मानो रखकर छोड़ के चले Go जाओ। without that baggage from here. I want to tell you, my brothers and sisters, leave it back here. और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, अपने साथ लेकर वो न जाओ, लेकिन यहीं पर छोड़कर चले जाओ। All these things that have been worrying you and bothering you. और यही बातें मैं आप सबको चेतावनी देकर कह रहा हूँ। Lord, you promised you're going to do a new thing. और परमेश्वर हमें बता दिया है कि जो नई बातें वो हमारे लिए करने जा रहा And है। I believe today at 10:30, और जैसे मैं आज 10 साढ़े 10 को यहाँ से निकलूंगा, on this 5th day of June, और you have begun it. जून के 5 तारीख को, Something new. और कुछ तो नया होगा And I'm going to be aware of it और मैं इसे पहचान लूंगा। as I leave this camp. और इस कैंप से जाने के बाद जो नया हुआ है मैं उसे पहचान My लूंगा life is going to take a new direction. और मेरा जीवन नई दिशा की ओर बढ़ेगा। I'm going to have a closer walk with you. I'm going to have a closer walk with you. और मैं परमेश्वर के साथ निकट में होकर चलूंगा I'm going to know you better. और मैं परमेश्वर को और अधिक बेहतर रीति से जानूंगा And I believe that you will lift me to higher ground. और मैं ऊंचे स्थानों में स्तरों में होकर जीऊंगा। May the Lord bless this word to our hearts. परमेश्वर इन सब वचनों को और बातों को हमारे जीवन में Let's आशीष bow. बनाए। Let's pray. Just for a moment of silence. एक मिनट हम शांत रहेंगे To let God through His Spirit impress not the words of a man, but the words from heaven, the words from His mouth upon your heart and upon mine. पवित्र आत्मा ये वचन परमेश्वर हमारे हृदय पर, आपके और मेरे हृदय पर लिख दे। We are in the presence of our Father. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। We are in the presence of one who has finished the race and gone before us. हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं जो दौड़ को पूरा करके हमें आगे निकला है। Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह, has laid hold of you and me, उसने आपको और मुझे पकड़ा है, given us His life, उसने अपना जीवन हमें दिया है, not just cleansed us and clothed us with His righteousness, उसने हमारे पापों को धोया है और हमें धार्मिकता के अपने वस्त्र पहनाए हैं, but put eternal life within us. और उसने हमारे अंदर अनंत जीवन रखा है। We are in His presence. हम उसी के उपस्थिति में बैठे हैं And He says, I do something new for you. और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करूँगा, I have begun that already. और मैंने उसकी शुरुआत पहले ही कर दी है, You will see it in the days ahead. और आने वाले दिनों में आप इसे देख पाओगे, And you will glorify me. और तब तुम मेरी महिमा करोगे, You will praise me.
और परमेश्वर की स्तुति करोगे। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। Thank you with all of our hearts. परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। You've sealed us with your Holy Spirit ये सब बातें हमारे हृदय पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप मोहरबंद करें for all eternity. और अनंत काल तक। And we never want to look back. और मैं कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। We want to press on. We want to press forward. और हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। We want to reach forward. We don't want to be stragglers. और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, थके मांदे बनकर रुक नहीं जाना चाहते। We want to come into all that you have planned for us in this one life on this earth. और इस पृथ्वी पर के एक ही जीवन में जो कुछ योजनाएं आपने रखी है, हम चाहते हैं हमारे जीवन में पूरी हो। Fill us afresh with your Holy Spirit. पवित्र आत्मा का ताज़ा अभिषेक से हमें भर दे। Let the power of your Holy Spirit and His fire come upon our hearts और today. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और आग हमारे हृदय पर उतरे। Lord, fill me afresh. परमेश्वर मुझे नई तरह से पवित्र आत्मा से भर दे। Come with mighty resurrection power upon my life and change my life. परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ्य से मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को रूपांतर कर दे। That others will see you in me. और कि बाकी लोग मेरे अंदर आपको देख पाएं। And wherever I go, I will carry a fragrance with me. और जहाँ कहीं मैं जाऊँ, मैं अपने साथ तेरी उपस्थिति की सुगंध ले जाऊँ। A fragrance of Christ. और वह सुगंध मसीह यीशु की हो। I carry that fragrance back into my home. मैं वह सुगंध लौटकर अपने घर भी ले जाऊँ। That like Mary's ointment that filled the whole house with its perfume, your fragrance will fill my family life and fill my home life. और जैसे मरियम ने वह इत्र को खोला और उसके कारण घर सुगंध से भर गया, उसी तरह मैं अपने परिवार में और मेरे परिवार में यह सुगंध हमेशा रहे। And I will carry that fragrance with me into my office, into my school and college, and wherever you put me. और जहाँ कहीं परमेश्वर तू मुझे ले जाए, मेरी ऑफिस में, काम की जगह पर, स्कूल में, कॉलेज में, मैं यह सुगंध तेरे जीवन की वहाँ ले जाऊँ। Because you've begun something new. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ नया मेरे जीवन में आरंभ कर दिया है। And I praise you with all of my heart. और मैं पूर्ण हृदय से परमेश्वर आपको स्तुति देता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन।